ओके, एक अद्भुत और जबरदस्त टॉपिक पे दोस्तों आज आपके बीच में बात होने जा रही है, तो जिसके चलते मैं आपका वेलकम करता हूं फेसबुक और यूट्यूब पे जितने जुड़ चुके हैं आप लोगों को आज ये विषय को सीखने के लिए ना। दोस्तों सबसे पहले आपको एक बात को क्लियर कर देता हूं, डैनियल राज या मुझ जैसे 10% वो हैं जो प्रभु के वचन को मसीह की देह में जब प्रीच करने के लिए आपके बीच में, जैसा भी मैं लाइव हूं या फिर फिजिकल चर्च जो चलाते हैं, वो जब पुलपिट पे पहुंचते हैं खरे शिक्षा वालों को पवित्र आत्मा के नेतृत्व में इन द गाइडेंस ऑफ होली स्पिरिट में प्रीचिंग मिलती है, टॉपिक मिलता है। और अगर मैं मेरी बात करूं तो मेरे पास में ऐसे 50, 100, हजारों टॉपिक हैं जिसके ऊपर मैं बात कर सकता हूं, लेकिन मैं प्रभु से पूछता हूं कि प्रभु इस रविवार, माफी चाहता हूं इस शनिवार मुझे इस विषय पे बात करना है या फिर कोई भी वार हो मुझे बात करना है, तो पवित्र आत्मा के नेतृत्व में आपको यह टॉपिक लेकर आया हूं। जैसा लिखा है इब्रानियों की किताब उसका 3:7 और इब्रानियों की किताब उसका 4:7-8 में कि यदि तुम आज उसकी आवाज सुनो, किसकी? आत्मा की आवाज, तो अपने मन को कठोर नहीं करना। तो आपको मैं अभी से वार्न करना चाहता हूं, यह आवाज आज के टोटल इस टॉपिक पे जो प्रीचिंग होगी, यह आवाज पवित्र आत्मा की है। जैसे इस माइक से आपके पास में आवाज पहुंच रही है, बोलने वाला मैं हूं, ऐसे ही परमेश्वर का आत्मा बोलने वाला है और डैनियल राज उसका माइक है जहां पे आप आवाज को सुन पा रहे। ठीक है ना दोस्तों, मैं आपके बीच में कुछ बातों को पहले रखूंगा और इसको समझने की कोशिश करेंगे। पहले पोस्टर को समझने की कोशिश करेंगे कि जो पास्टर प्रभु का जो भी खुद को सेवक कहता है, तो मैंने यहां पे कुल मिला के पास्टर डाल दिया है। तो जो पास्टर देश का हो या विदेश का हो, जो पास्टर आपको प्रभु यीशु से नहीं जोड़ रहा है, वो मत्ती 23:14 वाला है। वाह! और मत्ती 23:14 अगर आपने कभी नहीं पढ़ा, उस पर फोकस नहीं किया, तो मैं चाहता हूं कि आज आप इस पे फोकस करें। नतानियल अभी इस वचन को आपके लिए पढ़ेगा, साथ ही साथ आपकी जो भी भाषा है, हिंदी, इंग्लिश, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा, आपका गुजराती, मराठी और विश्व की जितनी भी भाषाएं, मैं चाहता हूं कि जब आप मुझे अभी सुन रहे हैं, आप अपनी अपनी बाइबल को खोलिए और इस वचन को पढ़िए, लीजिए आपके स्क्रीन के ऊपर पढ़िए। तुम मनुष्यों के विरोध में स्वर्ग के राज्य का द्वार बंद करते हो, ना तो आप ही उसमें प्रवेश करते हो और ना उसमें प्रवेश करने वालों को प्रवेश करने देते हो। ओके, अब इसको हम क्या करेंगे, एक एक शब्द को पकड़ेंगे। सबसे पहला लिखा है कि तुम, अब प्रश्न उठता है कि प्रभु उस वक्त में तुम किसको कह रहा था? तो शास्त्री फरीसी, इन कॉन्टेक्स्ट में एक से लेके अगर आप आओगे नीचे तक, तो शास्त्री फरीसी जिसको लिखा है वचन 1 में 23:1 में कि मूसा की गद्दी पे बैठे। तो कुछ पास्टर्स अपने चर्च की गद्दी पे बैठे। आपको याद होगा सफेद सिंहासन दिखाया था मैंने एक बार। उस गद्दी पे बैठकर ऐसी बातें करते हैं जिसके चलते आपके बीच मैंने ये पोस्टर डाला है कि जो पास्टर आपको प्रभु यीशु से नहीं जोड़ रहा है, वो मत्ती 23:14 वाला है। तो जो गद्दी पे बैठे उनसे बात कर रहे हैं। कौन सी गद्दी? मूसा की गद्दी। मूसा की गद्दी पे बैठने वाले को प्रभु कहता है कि तुम मनुष्यों के लिए, ये मनुष्यों कौन है? प्लूरल, बहुवचन है ये। मनुष्यों कौन है? आज की तारीख में, तब की तारीख में जो भी सुनता है ऐसे वालों को, उनको कह रहा है कि तुम मनुष्यों के विरोध में। अब जरा शब्द को ध्यान दीजिएगा कि स्वर्ग के राज्य का द्वार, अभी मैं कुछ देर में फोटो रखूंगा कि परमेश्वर के राज्य का द्वार, जिसको मैंने द्वार को ब्रैकेट किया हूं आपको समझाने के लिए, तो लिखा है कि बंद करते हो।
ये कैसे पॉसिबल है कि जो गद्दी पे बैठा है उसकी इतनी ताकत है कि वो मनुष्यों के लिए परमेश्वर के स्वर्ग का द्वार बंद कर सकता है? तो क्या उनकी ताकत है? तो जवाब है जी हां। कैसे? शिक्षा को बिगाड़कर, रास्ते को बिगाड़कर, प्रभु यीशु की बातों को बिगाड़कर। अब आपको थोड़ा सा जो अभी प्रभु का आत्मा मुझसे बात कर रहा है वो आपके बीच में रख देता हूं कि लूका की किताब उसका 13वां अध्याय अगर आप वचन 22-23 पढ़ोगे तो लिखा है कि यीशु नगर। बेटा मैं जब स्क्रिप्चर बोलता हूं ना तो फट से चेक किया करो। लूका की किताब 13 का 22 और 23 वहां पे लिखा है कि यीशु नगर नगर गांव गांव जब उपदेश करता, डिडास का उपदेश मतलब प्योर टीचिंग, डॉक्ट्रिनल प्रीचिंग, टीचिंग माफ करना, जब दे रहा था तो उसको किसी ने पूछा, आपकी टीचिंग सुनकर लगता है कि किसी का उद्धार नहीं होगा, तो उसने पूछा फास्ट, किसी ने पूछा, जहां पे लिखा है किसी ने पूछा किया, प्रभु क्या मात्र कुछ ही लोग उद्धार प्राप्त कर सकेंगे? हाँ, तो उसका जवाब, प्रभु यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, तुम्हारी कोशिश यह हो कि तुम सकरे द्वार से प्रवेश करो, क्योंकि मैं तुम्हें बस बता बस रहा हूं। बस बस। तो कौन सा रास्ता? सकरा। इंटर फ्रॉम नैरो गेट, नॉट द ब्रॉड गेट। तो इसका मतलब यह है आप परमेश्वर के राज का द्वार कैसे बंद करते हो? रास्ता बदलकर। जिस रास्ते पे प्रभु चाहता है उस रास्ते पे ना चलाकर अपनी खुद की एक रास्ता बना लेते, जिसको कहते हैं चौड़ा रास्ता। मैं तुमसे कहता हूं कि बहुत तेरे प्रवेश करना चाहेंगे पर ना कर सकेंगे। वो पाठ पढ़िए मेरे लिए जल्दी। बहुत तेरे प्रवेश करना चाहेंगे और ना कर सकेंगे। ना कर सकेंगे। तो इसका मतलब क्या है? दरवाजा बंद हो गया उनके लिए। दोस्तों इसको गंभीरता से लेना होगा, इस पोस्टर को गंभीरता से लेना होगा, आज के टॉपिक को गंभीरता से लेना होगा। अगर आपने इसको गंभीरता से नहीं लिया, आपका मसीह में होकर और 30, 40, 50 साल का मसीह जीवन जीकर आपका कोई फायदा नहीं है। तो इसको कहते हैं कि आसमान से गिरे और खजूर में अटके, इसका कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। इतने त्याग के साथ आपने नशा छोड़ा, संसार छोड़ा, बहुत सारी बातें छोड़ी, आपने बहुत सारे दोस्तों को त्यागा, जिसके चलते कि आपको प्रभु का अनंत काल का जीवन मिले, जिसको कहते हैं कि स्वर्ग का राज्य मिले, लेकिन किसी गद्दी पे बैठे सेवक के द्वारा आपका प्रभु से मुलाकात नहीं हो पा रहा है। तो लिखा है कि द्वार बंद करते हो। अब नीचे का पाठ कहता है ना तो आप, इसका मतलब यह हुआ कि उस रास्ते पे चलाने वाला वो सेवक खुद उसके अंदर उसमें प्रवेश ना करेगा और ना उसमें प्रवेश करने वाले को प्रवेश करने देगा। यह कैसी विडंबना है, यह कैसी मुसीबत है, यह कैसे धोखे का जीवन है कि सेवक खुद नहीं जा रहा है और उसके टोटल फॉलोवर्स को भी नहीं पहुंचाएगा। डैनियल भाई आप कैसे बोल सकते? लीजिए इस वचन पे बोल रहा हूं और बाइबल मुझे इजाजत देती है, फटक से निकालो, तुरंत निकालो। पहला पत्र 4 का 11 बाइबल मुझे कहती है, पत्रस के द्वारा पवित्र आत्मा कहता है कि डैनियल जैसा प्रीच करना चाहिए, जैसा वचन का प्रचार करना चाहिए वैसे ही प्रचार कर। यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन है। वापस पढ़। यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन है। यदि कोई ऐसा बोले जैसा परमेश्वर का वचन को बोलना चाहिए, ना इधर ना उधर। यू अंडरस्टैंड? बीच में अभी मेरे को, आज मैं किसी का कमेंट्स पढ़ रहा था मैसेंजर पर, मुझे किसी ने कहा कि डैनियल भाई आपकी टीचिंग अच्छी है, मैं आपको 3-4 साल से सुन रहा हूं, आपका प्रचार से मैं बड़ा आशीषित हुआ, लेकिन आप अपनी रिस्पेक्ट को कायम रखो। ए मेरे भाई, अगर इज्जत को कायम रखना होता ना तो मैं खरा प्रचारक का ठेकेदार नहीं होता। प्रभु यीशु का नाम खरे प्रचार के चलते क्या खराब हुआ है? तो जवाब है जी हां। मैं बता चुका हूं कि पत्रस कहता है कि यीशु को उसके जीवन के जीते के चलते यीशु को गालियां पड़ी। पत्रस कहता है यीशु की सेविकाई के प्रति, और बीच में किसी ने कहा कि यीशु ने सुसमाचार सुना। तो आपको बता दूं, यीशु ने सुसमाचार सुनाया नहीं है भैया, यीशु ने अपनी प्रीचिंग की है, यीशु ने अपनी टीचिंग की है, और हम 10% वाले वही कर रहे हैं। तो अभी प्रश्न उठता है दोस्तों,
ना तो खुद उसमें प्रवेश करेंगे ना प्रवेश करने देंगे। तब जाकर ये पोस्टर बनाओ कि जो पास्टर आपको प्रभु यीशु से नहीं जोड़ रहा वो मत्ती 23:14 वाला है। तो इसका मतलब यह हुआ कि हम सभी को प्रभु यीशु से जोड़ने के लिए एक ऐसा सेवक चाहिए। तो जिसके चलते स्वर्ग के राज्य का, इसका मतलब इंग्लिश ट्रांसलेशन आया है किंगडम ऑफ हेवन, जिसको आप दरवाजा कहते हैं, वो परमेश्वर के राज्य की बात हो रही है। ऐसे कैसे कोई यीशु की दी गई कीमत को आपके लिए, कैसे कोई एक आदमी उसको बिगाड़ देगा? कैसे? यू अंडरस्टैंड? या तो दोस्तों आपको बता दूं कि यहां पे द्वार का कनेक्शन है। ये देख लीजिए, द्वार, स्वर्ग के राज्य का द्वार, जिसको कहते हैं गेट। गेट, आइए इसको पढ़ते हैं। तो सबसे पहले 10:7, यूहन्ना 10:7। तब यीशु ने उनसे फिर कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि भेड़ों का द्वार मैं हूं। द्वार मैं हूं, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा। ओके, तो अभी इसको ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। यूहन्ना का 10:7 कहता है कि यीशु ने उनसे फिर कहा, मैं तुमसे, रिपीट करो, मैं तुमसे, आगे का पढ़ो, सच सच कहता हूं। बस सच सच। अगर आपको इस सेंटेंस का मतलब नहीं पता है कि सच सच कितनी बार है, फट से बोलना है। दो बार। इसका मतलब क्या है सबको बताओ। सच सच का मतलब क्या है? वो बात बहुत इंपॉर्टेंट एग्जैक्टली वो बात में वजन है, वो बात में दम है, वो बात विशेष है, वो बात इंपॉर्टेंट है। इसीलिए प्रभु यीशु जब भी बोलते हैं ना सच सच, तो इसका मतलब यह होता है कि उस बात में जोर है। तो यीशु ने ऐसा क्यों कहा, मैं तुमसे सच सच? इसका मतलब यह हुआ कि भेड़ों का द्वार मैं हूं। यहां पे जो शब्द है मैं हूं, वो सिंगुलर है या प्लूरल है? फट से बोलना है। सिंगुलर। और जब भी बोलोगे लाउड बोलोगे। सिंगुलर। एग्जैक्टली, यानी कि एक वचन। यहां पे यीशु ने नहीं कहा कि राज्य का, भेड़ों का द्वार मैं भी हूं, ऐसा नहीं कहा। उसने कहा मैं हूं। अब नीचे के इसमें आते कि द्वार मैं हूं, वापस सिंगुलर, और कहता है कि यदि कोई मेरे द्वारा, तो यह भी सिंगुलर है। अब नीचे लिखा है कि भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा। तो उद्धार पाएगा। तो ये कौन से भेड़ बकरी है? ये नेचुरल, लिटरली नहीं है, एक सिंबॉलिक लैंग्वेज है। यीशु बात कर रहा है आपकी और मेरी। यीशु कहता है, शब्द को देख लीजिएगा, है और मेरे ही द्वारा। तो फिर प्रश्न उठता है कि बीच में वो कौन है जो आपको और आपके लिए स्वर्ग के राज्य का दरवाजा बंद कर रहे हैं? मैं कम से कम 2014 से, जब से मैंने पेंटिकॉस्टल ग्रुप छोड़ा हूं, तब से मैं इस बात को समझ चुका था कि हम उनके पीछे नहीं चलेंगे जो यीशु की जगह पर आकर आपसे, आपके लिए दरवाजा बंद करवा रहे। तो 2020 से हमने जो है प्रभु यीशु के लिए अपने आप को समर्पित किया। खरी शिक्षाओं के लिए हम डेडिकेटेड हो गए और हमने बिल्कुल परवाह नहीं की कि कितने पत्थर और कितनी बातें हमारे विरोध में आएंगी। अब मैं चाहता हूं कि आपको यह पढ़वाऊं, क्योंकि रुकना बेटा, यूर ओके। अब मैं चाहता हूं कि परमेश्वर, और नीचे लिखा है मनुष्यों, प्लूरल, एक ही बिचवाई। आइए पढ़िए जी। क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में भी एक ही बिचवाई है। एक ही बिचवाई, एक और बिचवाई नहीं लिखा है, एक ही। आगे पढ़ो। अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है। अब प्रश्न उठता है कि यीशु कौन सा मनुष्य है? यीशु वो मनुष्य है, निकालो जल्दी से। यीशु वो मनुष्य है, इब्रानियों उसका 13:20। यीशु वो मनुष्य है जो आपका सबसे बड़ा पास्टर है। चेक कर लीजिए, पढ़िए इसको।
और जितने जुड़ रहे हैं, जुड़ चुके हैं, मेरी रिक्वेस्ट है कि खूब शेयर करो। और स्टेट एडमिन्स आप जितने भी हैं प्लीज वायरल करते जाइए। अब शांतिदाता परमेश्वर जो हमारे प्रभु यीशु को जो भेड़ों का महान रखवाला है, भेड़ों का महान रखवाला है, महान रखवाला इंग्लिश में क्या है चेक करो जल्दी से। ग्रेट शेपर्ड होगा, देख लेना। और अगर एनआईवी पढ़ोगे, नाउ द गॉड ऑफ पीस दैट ब्रॉट अगेन फ्रॉम द डेड आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट द ग्रेट शेपर्ड। आई टोल्ड यू। एनआईवी चेक करो। और मेरी बड़ी इच्छा है कि अगर वहां पर पास्टर शब्द आ जाए, ग्रेट शेपर्ड, ग्रेट शेपर्ड, एनीवे, महान रखवाला। तो दोस्तों वापस उस पोस्टर पे जा रहा हूं। तो मेरा प्रश्न यह है, जितने भी भारत के बाहर के जितने भी कंट्रीज हैं, जिस चर्च का टोटल जितने मेंबर्स हैं, उसका पास्टर कौन होना चाहिए? यीशु। हिब्रू चैप्टर 13:20 के हिसाब से यीशु होना चाहिए। और फिर ये वचन कहता है, कौन सा वाला? ये वाला कि परमेश्वर और मनुष्यों के बीच एक ही बिचवाई है, और वो बिचवाई का नाम है मसीह यीशु। मसीह यीशु क्रिस्तुस, द अनॉइंटेड जोशुआ, माफ करना, यशुआ, नॉट जोशुआ, यशुआ, द अनॉइंटेड वन। और वो क्या है? मनुष्य है। यूहन्ना ने जब यीशु को देखा तो उसने कहा कि यह मनुष्य जगत का पाप उठा ले जाएगा। दोस्तों बहुत सटीक बात बोलने जा रहा हूं। क्रूस के ऊपर पास्टर नहीं मरा, फोटो रख के बात करूंगा। क्रूस के ऊपर पास्टर नहीं मरा, यीशु मरा। क्रूस के ऊपर यीशु ने लहू दी, यीशु ने कीमत चुकाई, यीशु ने कीले खाए, कोड़े खाए, सब कुछ खाए। आपके पास्टर ने नहीं किया। तो मुझे एक बात समझ में नहीं आती है, ऐसे कौन से वो लोग हैं जो प्रभु यीशु जिसने आपके लिए कीमत चुकाई, वो बीच में आकर प्रभु यीशु के जगह पे रख दे रहा हूं, वो प्रभु यीशु के जगह पे बिचवाई क्यों बन रहा है? जबकि आपके बिचवाई का नाम है यीशु, प्रभु यीशु। यू अंडरस्टैंड? अगर यीशु आपका बिचवाई है तो फिर बीच में आपका पास्टर क्या कर रहा है? और ऐसा पास्टर जो मत्ती 23:14 वाला है, या डंके की चोट पे ये बात कर रहा हूं। और यही वजह है कि पेटू सेवकों पर जब ऐसे प्रचार का, आप समझ गए, हथौड़ा पड़ता है तो किसी की चिक निकल जाती, उईमा कोईमा करके। यू अंडरस्टैंड? यूर ओके? तो हम सभी को यह बात को समझना होगा। ओके ना दोस्तों, मैं चाहता हूं कि जिसको मैंने अभी कहा कि बिचवाई मैं और मेरे ही द्वारा, आपको एक और चीज बता देता हूं। अगर आपको कुछ भी चाहिए, कहां से? परमेश्वर से। आपको एक ही मनुष्य के पास जाना है जो मनुष्य बना, यानी कि आपका रखवाला बना। इब्रानियों 13:20 के अनुसार वो आपका पास्टर है, उसके पास जाओ। जल्दी निकालो मत्ती की किताब, उसका 6:5 पढ़िए। मत्ती 6:5, मेक इट फास्ट। और जितने इस वक्त में देख रहे हैं, मैं सबको रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज खूब शेयर करें, प्लीज खूब शेयर करें, प्लीज खूब शेयर करें। थैंक यू लॉर्ड। और जब तू प्रार्थना और जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए सभाओं में और सड़कों के माड़ों पर खड़े होकर, सड़कों के माड़ों, ठीक है आगे पढ़ो। माड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। आगे पढ़ो। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी अपनी कोठरी में जा, हाँ, और द्वार बंद कर के अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर। तो इसका मतलब ये हुआ, इस वचन को रख के बात कर रहा हूं, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी उधार पाता है, इब्रानियों के द बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 8:14, जो भी उधार पाता है उसका परमेश्वर
पिता बन जाता है। और जिसका उद्धार होता है वो चाहे लड़का हो, लड़की, औरत हो, आदमी हो या थर्ड जेंडर हो, आप समझ गए थर्ड जेंडर जी, उसका परमेश्वर पिता बन जाता है। पढ़िए। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। आगे। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु ले पालकपन की आत्मा मिली है, हाँ। जिससे हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते। किसको पुकारते? माइक नजदीक रख के बोलो। किसको पुकारते? पिता, परमेश्वर को। परमेश्वर। किसको पुकारते? अब्बा, परमेश्वर को, जिसने आपका उद्धार किया, जिसने आपको गोद लिया। तो मेरे को एक बात समझ में नहीं आती है, तो फिर तुम आभा पिता परमेश्वर को बुलाने की जगह पिता और मामा, पापा, मामा अपने पास्टर को काहे बुला रहे हो? यहां पे कितना साफ लिखा है कि अपने पिता से, जो गुप्त में, कौन सी किताब? मत्ती का 6 और यहां रोमियो की किताब उसका 8 का 14 कहता है कि तुम अपने पिता परमेश्वर को पिता बुलाओ और आबा बुलाओ, नॉट अब्बा। अब्बा मुस्लिम्स बुलाते हैं, नॉट अब्बा, आबा। यहां पे कोई अब्बा खुदा नहीं है, यहां पे आबा है। एक ने बनाया था अब्बा अब्बा अब्बा, क्या आबा आबा, अब्बा अब्बा, अब्बा खुदा, अब्बा खुदा। यहां पे कोई अब्बा खुदा नहीं है। आबा, यू अंडरस्टैंड? कितने लोग समझ रहे हैं? इस पृथ्वी पर आपके उद्धार के बाद, वापस पढ़ो 14 को, 8 का 14 वापस पढ़ो। आपको और एक कनेक्शन दे रहा हूं, देखो। जितने ही फेसबुक और यूट्यूब पर है, प्लीज वायरल करते जाइए, जितना हो सके शेयर करते जाइए। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं। एक सेकंड, किसके चलाए? आत्मा के चलाए। आत्मा के चलाए। आत्मा के चलाए मतलब पवित्र आत्मा। एग्जैक्टली। तो इसका मतलब यह हुआ कि इस पृथ्वी पर अगर कोई पास्टर को, माइक में बोलना होगा, अगर इस पृथ्वी पे कोई पास्टर को पापा बुला रहा है तो वह आत्मा का जन्म नहीं है। यस। लेकिन अगर किसी का उद्धार प्रभु ने किया और वो बन जाता है आत्मा के चलाए, तो वो बन जाता है परमेश्वर पिता का बेटा। इसीलिए वो पिता और आबा बुला रहा है। कैसा लग रहा है? इसीलिए उद्धार पाते ही अपने पिता के पास जाओ, ना कि पास्टर के पास जाओ। तो वापस पीछे जा रहा हूं और आपको कॉन्सेप्ट समझा देता हूं। अब मेरे को बताइए, आगे तो बहुत सारा मसाला है, अभी बताइए मुझे कि जो पास्टर आपको प्रभु यीशु से नहीं जोड़ रहा है तो वो कौन सा वाला होगा? मत्ती 23 का 14 वाला। परमेश्वर और आपके बीच में आकर खड़ा हो गया, जबकि परमेश्वर और आपके बीच में एक मनुष्य है जो आपका महान रखवाला है। इब्रानियों 13:20 के अनुसार आप उसको हटवा कर खुद खड़ा हो गया परमेश्वर और आपके बीच में। ये कैसे एक्सेप्टेबल है? ये कैसे स्वीकार है? कितना सटीक लिखा है, उसको मैनिपुलेट कर देते हैं। कहते हैं कि अगर आपको परमेश्वर के पास में जाना है तो आपको मुझ पास्टर पापा के पास से होकर जाना। वाह बेटा, ये कैसे पॉसिबल होगा? आप ही बताइए, कैसे पॉसिबल है? परमेश्वर के पास एक व्यक्ति के द्वारा ही आपकी प्रार्थना पहुंचेगी, वो है मसीह यीशु। आपकी नौकरी, आपका बिजनेस, आपका कारोबार, आपका खेती बाड़ी, आपका मैरिज, आपके विवाह के बाद बच्चे, आपका हेल्थ, आपका A to Z, आपको यीशु मसीह को बोलना है। किसी पास्टर को नहीं बोलना है, किसी पास्टर को नहीं बोलना है। आजकल बड़ा तमाशा चला हुआ है। चिट्ठी लिख के प्रार्थना के लिए चिट्ठी भेजो, आप अपनी प्रार्थना निवेदन की लिस्ट हमको भेजो, हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे। तो मैंने एक तमाशा देखा मेगा चर्चेस वालों का कि ऐसे चिट्ठियों की बड़ी बंडल बना के ऐसा रख देते हैं और वो आता है किसी मदारी का बंदर और उसके ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करता है, कहता है कि मैं अभी प्रार्थना करता हूं, इनकी सबकी प्रार्थना सुन ली जाए। वाह बेटा, जबकि वो जितने भी चिट्ठी डाल के भेजे ना, वो सारे के सारे उधार पाए हुए लोग हैं। तो मेरा प्रश्न ये है कि जब परमेश्वर तुम्हारे साथ है तो तुम ये चिट्ठियां लिख लिख कर किसको भेज रहे हो? ये क्यों नहीं समझ में आता सीधा? तब जाकर लेकर मैं और मेरे ही द्वारा आपको जो है परमेश्वर के पास में पहुंच होनी चाहिए। दोस्तों, अब आपको बताते कि यीशु ने क्या कहा था अपने 3.5 साल के टोटल जीवन काल में, 31 AD to 34 AD तक भी आप लेके चले जी।
27 AD to 34 AD बोलेंगे जी। क्योंकि आप पढ़िए। और उनसे कहा मेरे पीछे चले आओ। बस इंग्लिश ट्रांसलेशन कहता है एंड ही सेड फॉलो मी। अभी नीचे का पढ़िए, और उससे कहा मेरे वचन पीछे भी हो पढ़ लो। दीजिए, हिंदी में वचन भी पढ़ दीजिए। मार्क 9:9, मरकुस उसका 9वां अध्याय वचन। और उससे कहा मेरे पीछे हो ले, फॉलो मी। फॉलो मी। हाँ, मरकुस उसका 10वां अध्याय वचन 21, और आकर मेरे पीछे हो ले, फॉलो मी। फॉलो मी। एनर्जी बिल्कुल बरकरार रखनी बेटा, जैसा मैं जा रहा हूं। यू अंडरस्टैंड? तो फिर प्रश्न उठता है, फॉलो मी, फॉलो मी, फॉलो मी, मेरे पीछे आओ, मेरे पीछे आओ, मेरे पीछे। तो जहां पे लिखा है मेरे पीछे आओ, यहां पे सिंगुलर है, नॉट प्लूरल। एक वचन है, बहुवचन नहीं है। तो फिर मेरा प्रश्न उठता है, तो ये पेटू सेवक बीच में क्या कर रहा है? पोस्टर देख के आपको कईयों को तो हंसी भी छूटी होगी कि ये पेटू सेवक यहां बीच में क्या कर रहा है। प्रभु यीशु के और आपके बीच में ये पेटू सेवक क्या कर रहा है, बताइए। नहीं, मैं आप लोगों को पूछ रहा हूं, ये पेटू सेवक यहां पे क्या कर रहा है? आप अच्छा, अभी इसको है ना, ये करना पड़ेगा। देखो क्या हुआ मिस्टेक, इसको क्या कर सकते हो, क्या, एक सेकंड दीजिए। तो मेरा प्रश्न है, फॉलो मी कहने वाला ये कौन होता है? नहीं, आप ही बताइए ना, फॉलो मी कहने वाला ये कौन होता है, बताइए। अब आपको पता चला, जीसस कहते हैं फॉलो मी, फॉलो मी, फॉलो मी। महाराष्ट्र, मुंबई, फॉलो द क्राइस्ट। पंजाब, फॉलो द क्राइस्ट। कर्नाटका, फॉलो द क्राइस्ट। बेंगलोर, फॉलो द क्राइस्ट। साउथ अफ्रीका, फॉलो द क्राइस्ट। यूएसए, फॉलो द क्राइस्ट। तो बीच में ये कौन आ गया, पेटू सेवक, और कहता है कि फॉलो मी? ये कैसे पॉसिबल है? ये कैसे पॉसिबल है? यू अंडरस्टैंड? तो दोस्तों, आपके बीच कुछ बातें रखूंगा। यीशु ने खुद को द्वार क्यों कहा, इसको समझाते हैं, ठीक है? देख ले, यीशु ने खुद को द्वार क्यों कहा, इसको समझने के लिए आपको कनेक्शन देता हूं। कनेक्शन यहां है, जबरदस्त कनेक्शन है दोस्त। क्योंकि जब यीशु ने कहा कि द्वार मैं हूं, यीशु ने कहा कि द्वार मैं हूं, तो उसके पीछे का मकसद क्या था उस वक्त में यीशु का, जिसको मैं आज आपके बीच में जोड़ रहा हूं। ओके, तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं कि जिसको कहते हैं टबरनेकल, मिलाप वाला तंबू, इसमें टोटल 3 टाइप के गेट्स थे। कितने? 3 टाइप के गेट्स, यानी कि द्वार। पहला, मध्य, आखिरी। रिपीट करता हूं, पहला, मध्य, आखिरी। अगर किसी को पता हो कि टैबरनेकल की स्टडी क्या है, जिसको हम कम से कम 250 स्लाइड्स बना के आपके बीच में टैबरनेकल की बाइबल कॉलेज में स्टडी देते हैं, और जितने स्टडी कर चुके हैं उन सबको पता है कि मैं क्या बोल रहा हूं। या फेसबुक और यूट्यूब वालों, वायरल करो इसको, जितना हो सकता है शेयर करते जाओ, वॉच पार्टी करते जाओ। तो सबसे पहला है, जिसको कहते हैं 4 खंभों का द्वार, 5 खंभों का द्वार, और फिर वापस से 4 खंभों का द्वार। आपने जितने पास्टर्स हैं भारत के, और जहां जहां हिंदी भाषा जा रही है, जितने पास्टर्स हैं और जो मिलाप वाले तंबू की स्टडी करवाते हैं, उन लोगों को मेरी बातें सही लगेंगी, पटेंगी, और वो कन्विंस होंगे कि यस डैनियल राज, टोटल 3 टाइप के गेट्स हैं। एक है 4 पिलर्स के साथ, एक है 5 पिलर्स के साथ, और फिर वापस आएगा 4 पिलर्स के साथ। तो टोटल आपको 3, माफ करना, हाँ, आपको टोटल 3 टाइप का गेट मिल जाएगा। तो पहला है, मध्य में है, और फिर बाद में। यह तो ठीक है।
ओके, अब प्रश्न उठता है कि ये गेट कहाँ कहाँ है। तो मैंने कोशिश की है आपको इस पोस्टर्स के माध्यम से समझाने की। अगर आप वहां पे देखोगे तो ये है सबसे पहला 4 पिलर वाला, फिर उसके बाद में ये रहा 5 पिलर वाला, और फिर ये रहा वापस से 4 पिलर वाला। तो लिखा है 4 खंभों का द्वार, 5 खंभों का द्वार, 4 खंभों का द्वार। या ऐसे करके आपके बीच में टोटल आपको जो है 3 टाइप के द्वार मिल जाएंगे। अब प्रश्न उठता है कि ये 4 खंभे का जो द्वार है, जिसको कहते हैं पिलर्स, ये जो 4 पिलर्स हैं ये कम से कम 2 बार रिपीट हुआ है। एक है पहले का गेट और फिर बाद में है आखिरी का गेट, लेकिन बीच में आप अगर देखोगे तो 5 खंभों का द्वार है। जल्दी से आपको एक एक गेट का अर्थ बता देते। तो दोस्तों ये रहा, आपके लिए इजी कर दिया, ऊपर का पढ़ो। उसके खंभे 4 और खाने भी 4 हो। ओके, तो खंभे यानी कि इंग्लिश में आएगा पिलर्स। ओके, तो अगर आप देख सकते हो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 या नंबर 4 आप देख लीजिएगा ना। प्रश्न उठता है कि 4 क्यों? 4 क्यों? पहले 4 बाद में 4, ये 4 किसको दर्शाता है? अगर आपको मैं लिस्ट रखना शुरू करूं, 4 अंक नंबर 4 हमेशा यीशु के लिए दर्शाया जाएगा, यीशु के लिए बताया जाएगा। ठीक है ना? तो सबसे पहले चौथा दिन उजाला। उजाला, थैंक यू रिपीट करने के लिए। चौथा दिन यानी कि फर्स्ट डे, सेकेंड डे एंड द थर्ड डे, परमेश्वर ने वो नहीं बनाया जिसको कहते हैं रोशनी, लाइट नहीं बनाया, उजाला, लेकिन चौथे दिन बनाया। और जैसे ही चौथा दिन आया, परमेश्वर ने कहा लेट देयर बी लाइट। और बाइबल क्या कहती है? यूहन्ना की किताब कहती है कि जगत की रोशनी यीशु है। आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, मैं जगत की ज्योति हूं। याद आया कुछ? दूसरा कनेक्शन, चौथा पुत्र यहूदा, किसका? याकूब का। आपने कभी सोचा चौथा पुत्र, चौथे पुत्र पे जूडा क्यों आता है? साइमन, रूबेन, लिवाइट्स, चौथा कौन है? यहूदा। यहूदा। और यहूदा के गोत्र से आपका यीशु आएगा, लाइन ऑफ जूडा। देख लीजिए यहां पे भी है, आपको शायद उतना नहीं दिखेगा। उसके बाद में 4 जंतु, 4 प्राणी, उसके बाद में 4 सुसमाचार, मैथ्यू, मार्क, लूक, जॉन, जो कि इसी के साथ कनेक्शन है। फिर उसके बाद में बीच का डंडा, 4 पुष्पकोश। ये जो बीच का डंडा है यानी कि राइट लेफ्ट में 3-3, लेकिन जो बीच का डंडा है वो 4। और हम बाइबल कॉलेज में सिखाते कि बीच का डंडा 4 कौन है, चौथा कौन है? मनुष्य के पुत्र को बीच में यूहन्ना ने देखा, प्रकाशित वाक्य में, बीच में मूसा जलती झाड़ी के बीच में, और कैंडल स्टैंड, कैंडल स्टिक, बीच का डंडा यीशु, 4 फाटक बाहर और अंदर, यानी कि जो अभी मैंने आपको बताया। तो अभी प्रश्न उठता है, मैं फोटो रख दे रहा हूं और इसका कनेक्शन आपको एहेजकेल की किताब और प्रकाशित वाक्य की किताब से आपको देता चला जाऊंगा। तो दोस्तों ये है 4 जंतु और ये है 4 प्राणी। आइए कहां लिखा है, पढ़ते हैं। यस, फिर नीले, बैंजनी और लाल रंग ओके। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा था, पहले इसको पढ़ लीजिए। फिर उसके बीच से 4 जीवधारियों के समान कुछ निकले और उनका रूप मनुष्य के समान था। ओके, तो लिखा है कि 4 जीवधारियों के समान कुछ निकले और उनका रूप मनुष्य के समान। अब इसको पढ़िए। परंतु उनमें से हर एक के 4-4 मुख और 4-4 पंख थे। उनके पांव सीधे थे और उनके पांवों के तुल्य बछड़ों तलुहे बछड़ों के खुरों से थे और वे झलकाए हुए पीतल की नाई चमकते थे। ओके, अभी इसको फिर पढ़िए। उसके सामने के मुखों का रूप मनुष्य का सा था और उन चारों के दाहिनी ओर के मुख सिंह के से थे, भाई और के मुख बैल के से और चारों के पीछे के मुख उकाब पक्षी के से थे। अब इसी दृश्य को, इसी चित्र को या इसी नजारे को यूहन्ना प्रकाशित वाक्य में देखता है। पहला प्राणी सिंह के समान और दूसरा प्राणी का मुंह बछड़े के समान, तीसरे प्राणी का मुंह मनुष्य का सा है और चौथे प्राणी उड़ते हुए उकाब के समान है। ओके, अब बताओ टोटल कितने हो गए? 4। एग्जैक्टली। तो तब जाकर परमेश्वर ने क्या कहा था मूसा से कि जो तू पर्दा लगाएगा वो भी 4 कलर का। पढ़िए। फिर नीले, बैंजनी और लाल रंग के
और बटी हुई सूक्ष्म सनी वाले कपड़े का एक बीच वाला पर्दा। बीच वाला पर्दा, पर्दा में कितना कलर है? 4। 4। सूक्ष्म सनी कई लोगों को नहीं पता क्योंकि बड़ा शुद्ध हिंदी है, इंग्लिश में लिखा फाइन लेनन, फाइन लेनिन। लेनन यानी कि खादी का कपड़ा, सफेद। बताइए, आप देख लीजिए, और उसके ऊपर करूब बने हैं। और अगर आपको याद होगा कि उत्पत्ति की पुस्तक में जीवन का जो वृक्ष था उसको पहरा देने के लिए चेरोबीम यानी कि करूब, यीशु, और कहाँ है वो करूब? जीवन के पेड़ के पास में। और अगर आप टैबरनैकल पे देखोगे, जो आखिरी वाला जिसको कहते हैं द लास्ट फर्नीचर यानी कि आर्क ऑफ कवनेंट, राइट और लेफ्ट में यानी कि अपोजिट अपोजिट 2 करूब बैठे हैं। आपको और एक चीज बता देता हूं कि जब मैरी मैगदलीन ने देखा यीशु के पार्थिव शरीर के ऊपर, वहां पे भी राइट और लेफ्ट मतलब अपोजिट में 2 करूब बैठे, एक इधर एक उधर। और यह दृश्य किसको दर्शाता है? आपके जीसस के दृश्य को दर्शाता है। क्या गजब है भाई। और ये सब कुछ हम सिखाते हैं बाइबल कॉलेज, और वो भी बड़ी गहराई के साथ। यू अंडरस्टैंड? या एक बार आ जाओ और आकर सिर्फ 5 दिन, ओनली 5 डेज, आप बाकी सब भूल जाओगे। आपको पता चलेगा कि आप अभी तक जो है किसी खट्टे अंगूर झाड़ी से तोड़ तोड़ के खा रहे थे। असली अंगूर तो प्रभु यीशु के खरी शिक्षा वालों के पास है। एक बार आइए तो सही, पता चलेगा। एनीवे, तो अब तक 4 4 4 4 4, राइट। अब बात करते हैं 5 पिलर। तो लिखा है जी, बबूल के 5 खंभे बनवाना और उनको सोने से मढ़वाना, उनकी कड़ियां सोने की हो और उनके लिए पीतल की 5 कुर्सियां डलवा कर बनवाना। अब जरा ध्यान दीजिएगा। 1 2 3 4 5। अब प्रश्न उठता है कि ये जो 5 है, ये बीच में मतलब पहला 4, बाद में 4 और बीच में 5, ये 5 पिलर का दरवाजा बीच में क्या कर रहा है? और यीशु ने खुद को क्या कहा? बिछवाई नहीं, यीशु ने कहा कि मैं द्वार हूं। यीशु ने कहा कि मैं भेड़ों का द्वार हूं। तो यीशु ये द्वार नहीं है, क्योंकि यहां पे 5 पिलर है। जो आपने पहला गेट देखा था वो यीशु है। अब इसके बाद जो आपने देखने जाओगे ना 4 पिलर, वो भी यीशु है, लेकिन इस दरवाजे पे यीशु नहीं है। तो ये 5 पिलर कौन है? आपको इस दरवाजे पे, डंके की चोट पे कह रहा हूं, जितने भी टैबरनैकल की टीचिंग देते हैं उन सबको पता है कि मैं भी क्या स्टेटमेंट दे रहा हूं। वो मेरी बातों से सहमत होंगे अगर वो प्रॉपर स्टडी कर रहे हैं। तो आपको यहां यीशु नहीं मिलेगा इस सेक्शन में, जिसको कहते हैं आउटर कोर्ट, जिसको कहते हैं होली प्लेस, फिर उसको कहते हैं द लास्ट वन होली ऑफ होली प्लेस। यू अंडरस्टैंड? आंगन, पवित्र स्थान, अति पवित्र स्थान। तो ये आपका जो आंगन था, आप जब एंट्री किए थे, 4 फाटक मतलब 4 पिलर वाला गेट, उसके बाद में आपको यह मिला। अब आपको पता होना चाहिए कि परमेश्वर पवित्र स्थान में वास नहीं करता, परमेश्वर अति पवित्र स्थान में वास करता है। यह आपको पता होना चाहिए। यह तो ठीक है। तो लिखा है कि 5 पिलर कौन है? आज की तारीख में ये 5 पिलर 5 प्रकार की सेविका है, क्योंकि इस पिलर के अंदर याजकों, प्लूरल फॉर्म, याजकों की सेवा होती थी। प्रीस्ट प्लूरल। पढ़िए उसको। और उसने कितनों को प्रेरित नियुक्त करके, और उसने कितनों को भविष्यवक्ता नियुक्त करके, और कितनों को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, और कितनों को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया। लास्ट का लाइन फिर पढ़ो। दे दिया। सबको बताओ कहां दे दिया? कलीसिया को। लाउड बोलना है। कलीसिया को। कलीसिया, कलीसिया, चर्च और कलीसिया। किसको दे दिया? 5 फुल मिनिस्ट्री। तो प्रश्न उठता है कि ये 5 पिलर कौन है? अपोस्टल्स, यानी कि 5 फुल मिनिस्ट्री। अब मेरा प्रश्न यह है, क्या 5 फुल मिनिस्ट्री में यीशु है? नहीं। वाओ, 5 फुल मिनिस्ट्री में यीशु की टीचिंग है। वंडरफुल। अगर आपके दिमाग का ढक्कन खुल रहा होगा, मेरा परमेश्वर आपकी सहायता करे समझने के लिए कि 5 दरवाजे पे आपको यीशु की टीचिंग मिलेगी, यीशु नहीं मिलेगा।
तो इन 5 पिलर का काम है, इन लोगों का काम है कि यीशु के बारे में सिखाए। अपोस्तल बनकर, प्रॉफिट बनकर, एवेंजलिस्ट बनकर, पास्टर बनकर, टीचर बनकर। और दूसरी बात सुनो, आज आपको अपोस्तल की जरूरत नहीं है, अपोस्तलों की जो फाउंडेशन डाली है ना उसकी जरूरत है। आप आज कोई अपोस्तल नहीं बनेगा और ना ही बनना चाहिए। जो यहां पे अपोस्तल है ना, अपोस्तल, प्रॉफिट, एवेंजलिस्ट, पास्टर, टीचर, तो इस अपोस्तल का जो लेटर आएगा वो कैपिटल आएगा। और आजकल जो बन के घूम रहे हैं ना वो स्मॉल लेटर है। इसी वजह से डैनियल राज अपने नाम के आगे पास्टर नहीं लगाता, क्योंकि मैं पास्टर नहीं हूं, मैं पास्टर का डाला हुआ फाउंडेशन पे काम कर रहा हूं। मैं अपोस्तल खुद को नहीं बोल सकता, क्योंकि मैं अपोस्तल के फाउंडेशन को डाले हुए पे काम कर रहा हूं। मैं खुद को प्रॉफिट नहीं बना सकता, मैं खुद को एवेंजलिस्ट नहीं बना सकता, मैं खुद को टीचर नहीं बना सकता। जो फाउंडेशन डाली है उस पे काम करना है मेरे को। कई लोग इसको नहीं समझते, लिखा है लिखा है लिखा है, बस यहां पे लिखवा लेते हैं, मैं अपोस्तल, मैं अलाना, मैं फलाना। और आजकल तो अपोस्तल और प्रॉफिट की डिग्रियां इतनी सस्ती हो गई कि कोई भी ऐरा गहरा उठ उठ कर अपोस्तल बन जा रहा। इसकी एडिट वीडियो बनाकर अगर डालनी है तो डालो, मेरी ही पब्लिसिटी करवाओगे तुम। और मैं चाहता हूं कि लोगों तक पहुंचे, तो जो जो एडिट करके डालेगा ना मेरी लाइन को, वो तो मेरा काम ऑलरेडी कर रहा है कि भाई और डाल। मैं तो चाहता हूं लोगों तक पहुंचे, और क्या पता किसकी अकल खुल जाए और वो मन फिराए और वो सही फाउंडेशन पर आए। हाँ दोस्तों, अब आते हैं वापस से अंदर वाले 4 पिलर पर। 1 2 3 4 पढ़िए। उसको सोने से मढ़े हुए बाबुल के 4 खंभों पर लटकाना, इनकी अंखड़ियां सोने की हो और ये चांदी की 4 कुर्सियों पर खड़ी रहे। ओके, 1 सेकंड ये निकल गया, 1 सेकंड। चेक चेक, ओके। अब प्रश्न उठता है, अब प्रश्न उठता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। यहां पे 1 2 3 4, यहां पे टोटल 4 पिलर्स हैं। वापस पढ़ बेटा। उसको सोने से मढ़े हुए बाबुल के 4 खंभों पर लटकाना, इनकी अंकड़ियां सोने की हो और ये चांदी की 4 कुर्सियों पर खड़ी रहे। ओके, अब प्रश्न उठता है कि वापस से 4 पिलर क्यों आ गया? तो पहले कितने थे? 1 दरवाजा 4 पिलर के साथ, बीच का दरवाजा 5 पिलर के साथ, वापस से 1 दरवाजा आ गया 4 पिलर के साथ। तो पहले के 4, लास्ट के 4, बीच का दरवाजा 5 के साथ। तो ये क्या हो रहा है? तो इसको कहते हैं कि जो 4 पिलर है वो यीशु है, 5 पिलर है वो मिनिस्ट्री है, और वापस से जो 4 पिलर अभी आया अंदर वाला वो वापस यीशु है। तो इसको हम क्या कहेंगे? बाहर यीशु जब आपको मिला था, अंदर आप जब मसीहत में आ जाते हो तो 5 फोल्ड वालों का काम है आपको टीच करना, आपको यीशु से मिलाना, आपको काउंसलिंग करना, आपको स्टडी देना, जो कि मैं कर रहा हूं। लेकिन हम गद्दी पे बैठ के बॉसगिरी नहीं करते, हम गद्दी पे बैठ के मेरे पास आओ, मैं अभिषिक्त हूं, ऐसा वाला तमाशा हम नहीं करते। ना ही हम तेल बेचते हैं, ना ही हम पानी बेचते हैं, और ना ही हम रुमाल का नाटक करते हैं, ना ही हम अपने पैर छुलवाते हैं, और ना ही हम कहते कि हमारा पैर पड़ो। हम ये तमाशा नहीं करते। हम 5 पिलर वाले प्रभु यीशु की बातें सिखाकर हम वापस उसको यीशु के पास पहुंचाते। आई बात समझ में? और यही वजह है कि बहुत सारे जो लोग हैं ना वो डैनियल राज को पसंद नहीं करते, क्योंकि डैनियल राज सच्चाई को रखता है। या अच्छे अच्छे आए, भौंक भौंक के गए, वापस अभी और आएंगे, वो भी भौंकेंगे, लेकिन डैनियल राज डट के खड़ा है अभी भी मार्केट में। जितनी ताकत लगानी है लगा लो, जितनी ताकत लगानी है लगा लो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो, जैसे चाहे वैसे कर लो, सच्चाई टिकी रही। तो दोस्तों ये है 4 पिलर। अब प्रश्न उठता है, मैं पोस्टर रख देता हूं जिसका ट्रांसलेशन बाबूल की लकड़ी का शित्तिम और केसिया, केसिया भी बोलते हैं उसको, केसिया वुड। जरा ध्यान दीजिएगा,
इस लकड़ी के साथ ही क्यों? बताओ सबको, यही लकड़ी क्यों? शित्तिम वुड ही क्यों? माइक में बोल रहा है, क्योंकि लकड़ी मजबूत है। ये लकड़ी मजबूत होती है आज भी। केसिया वुड, द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट वुड अमंग ऑल द वुड्स। बाकी जितनी भी लकड़ियां हैं ये मजबूत लकड़ी है। और बबूल के कांटे का मुकुट, बबूल का लकड़ी, बबूल का लकड़ी, बबूल का लकड़ी। और टैबरनैकल में चारों तरफ आपको एक ही लकड़ी मिलेगा, केसिया वुड, यानी कि शित्तिम वुड। अब प्रश्न उठता है कि इस लकड़ी पर चांदी और सोना क्या कर रहा है? चांदी और सोना क्या कर रहा है? तो चांदी किसको दर्शाता है? सबको बताओ। सफरिंग, छुटकारा, छुटकारा, रिडेम्पशन। रिडेम्पशन। और सोना किसको दर्शाता है? डिवाइनिटी, लाउड डिवाइनिटी, अलौकिकता। तो यीशु कौन है? लकड़ी। यीशु क्या करने आया? छुटकारा, छुटकारा। रिडेम्पशन। चांदी का सिक्का कोइंसिडेंस नहीं था। बाइबल के अनुसार, जूश के अनुसार, अगर किसी को भी छूटना है तो चांदी का सिक्का, चांदी का सिक्का। और अगर परमेश्वर को दिखाना है कि परमेश्वर कितना अलौकिक है तो सोना। और अगर सफरिंग है तो वो पीतल है। मेरी जान, वो पीतल है। यू अंडरस्टैंड? कम से कम 250 स्लाइड्स की हम टैबरनैकल की स्टडी देते हैं बाइबल कॉलेज में। 250 से भी ज्यादा स्लाइड्स की टीचिंग। अब प्रश्न उठता है कि चांदी और सोना, लकड़ी और यीशु, क्या कनेक्शन है? 4 पिलर के साथ में इसका क्या कनेक्शन है? आप जैसे ही प्रभु के पास में आते हो, छुटकारा पाया हुआ ही यीशु के पास आता है। और जो यीशु के पास आता है वो उस यीशु के पास आता है जो खुद में 100% गॉड है। गॉड है, GOD, गॉड। यू अंडरस्टैंड? अलौकिक परमेश्वर। और इसके अंदर जैसे घुसोगे, चित्र देख लो, आपको मिलेगा मिलाप वाला, यानी कि आर्क ऑफ कवनेंट। आर्क ऑफ कवनेंट, मर्सी सीट भी कहते हैं, योम कपूर भी कहते हैं, जहां पे लहू छिड़कता है। और ये जो फर्नीचर है ना, जिसको आप अभी अंदर वाला देख रहे हैं, ये 2 चीज से बना है, लकड़ी और गोल्ड। अंदर लकड़ी, ऊपर टोटल गोल्ड। कैन यू बिलीव दिस? और उसके अंदर जो 3 चीजें रखी हैं, मूसा की व्यवस्था, कौन सी वाली? पहली वाली नहीं, जो टूट गई, दूसरी वाली। और यह बताता है कि पहली वाली टूटेगी। और दूसरा क्या है? हारून का लकड़ी जो मर गई थी, बाद में जी गई कोरा के टाइम पे। और तीसरा क्या है? मन्ना, जो दर्शाता है कि अनंत काल का रोटी प्रभु यीशु है। अब बताइए दोस्तों, अब बताइए, तो फिर प्रश्न उठता है, आज प्रभु यीशु से ना मिलाने वालों की संख्या 90% बीच का पिलर बनकर, 5वां पिलर बनकर, ये आपके बीच में क्या कर रहा है? तो इसका मतलब यह हुआ कि जो इस पिलर के पास है, पापा पापा पापा, मामा मामा मामा, पास्टर जी आ गए, पास्टर जी आ गए, पास्टर जी हाथ रख के पास, तो इसका मतलब यह हुआ कि तुम अभी भी यहीं हो। और यहां वाले कभी यहां नहीं पहुंच सकते। पास्टर की जरूरत है, यस, प्रूफ है ये वाला, ये काम करो। प्रभु यीशु की बातें सिखाने के लिए। इसका आगे क्या लिखा, अगर आपको याद होगा, आपने 11 पढ़ा ना, तो 12-13 क्या लिखा है? जल्दी निकालो बाइबल। इफिशियंस चैप्टर 4 वर्स 12 पढ़ो, 12 एंड 13 पढ़ो। आपको अभी क्लियर कर देता हूं। अभी इसके ऊपर कुछ चिरकुट लोग वीडियो बनाएंगे कि डैनियल राज ने कहा कि पास्टर की जरूरत नहीं। पूरा सुनो पहले, और मुझे रद्दी फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे वीडियो से। हम तो बिल्कुल तैयार हैं। पढ़िए। जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं। किससे? ए बेटा, किससे? तो आपको बोलना है 5-fold मिनिस्ट्री से। कब बोलेगा? और मसीह की दया, वापस पढ़। जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं। किससे? 5-fold मिनिस्ट्री। यही पूछा था पहले। और सेवा का काम किया जाए और मसीह की दया उन्नति पाए। सेवा का काम किया जाए और मसीह की दया उन्नति पाए। तो इन 5 पिलर का काम क्या है? जिससे मसीह की दया, इन 5 पिलर का काम है मसीह की दया की उन्नति कराना। यू अंडरस्टैंड? आगे पढ़ो।
जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक तो ना हो पुत्र जाए। की पहचान कराने का काम किसका है? फाइवफोल्ड में। ये फाइवफोल्ड मिनिस्ट्री का। ये देखो आगे, और एक सिद्ध मनुष्य ना तो बन सिद्ध जाए। मनुष्य कौन बनाएगा? ये Fivefold लोग बनाएंगे। आगे, और मसीह की पूरी डील डॉल तक ना बढ़ जाए। हाँ, तो जब तक तुम डील डॉल तक ना बढ़ जाओ, इन 5 पिलर का काम है आपको तैयार करना, मजबूत करना। आगे, ताकि हम आगे को बालक ना रहे। एक सेकंड, ताकि आगे को हम, बालक ना रहे। तो आपको बालक बनाकर नहीं रखना है। बालक क्या बुलाता है अपने पास्टर को? पापा, पापा। मेरे पापा। बालक बुलाता है मेरी मम्मी। ये नाटक क्या चला रहे हो चर्च में? तो बालक से क्या बनना है? आगे पढ़ो। जो मनुष्य की ठग विदा और चतुराई से उनके भ्रम की युक्तियों की उपदेश की और एक ब्यार से नहीं उछाले। बेटा, बालक का अपोजिट वर्ड क्या है? सियाना। सियाना। तो आपको क्या बनना है? सियाना। तो मेरा प्रश्न उठता है कि ये 4 पिलर के पास में बालक जाएगा कि सियाना? जल्दी बोल सियाना। माइक में। सियाना जाएगा, मैच्योर आदमी जाएगा, जो प्रभु यीशु को समझता है। तो इस 5 पिलर का काम है प्रभु यीशु से मिलाना। डैनियल राज आज वही कर रहा है, प्रभु यीशु से मिला रहा है, यीशु की बातें सिखा रहा है 5 पिलर बनकर। मैं यीशु की जगह नहीं ले सकता, यीशु की जगह यहां है। ये देखो, ये है यीशु, 4 पिलर। अब मैं पूरे भारत के लोगों से पूछना चाहता हूं, मैं पंजाब के लोगों से पूछना चाहता हूं, मैं चंडीगढ़ के लोगों से पूछना चाहता हूं, मैं मुंबई महाराष्ट्र से पूछना चाहता हूं, मैं गोवा गुजरात से पूछना चाहता हूं, मैं भारत के विश्व के जितने भी मसीह लोग हैं उन सबसे पूछना चाहता हूं, आप अभी भी 5 पिलर के पास में अटके हो या फिर आप ये 4th पिलर के पास पहुंच चुके हो? पूछ रहा हूं आपसे। वाह दोस्तों, बात समझ में आ रही है? तो जिसके चलते 90% प्रभु यीशु के पास ना पहुंचाकर, उस 4th पिलर के पास ना पहुंचाकर आपको फंसा के रखे 5th पिलर पे या 5th पिलर के डोर के पास। तो द्वार बंद करवाने वाले या बंद कराने वाले कौन है? सबसे पहला ये लोग। जरा चित्र देख लो। और ये कौन है? मत्ती 23 के 14 वाले। पेटू सेवक द्वार बंद करवाने वाले या कराने वाले। ये आपका दरवाजा बंद करा चुके हैं, अगर आपको मेरी बात समझ में आ रही है। ये पेटू सेवक आपको 4th पिलर के पास जाने ही नहीं देते। आप में से बहुत लोग आज पास्टर और चर्च के पास क्यों जाते हैं मैं बताता हूं। 90% मटेरियलिस्टिक यानी कि भौतिक बातें, सामाजिक बातें, संसारिक बातें, नौकरी, आशीष, पैसा, वीजा, बच्चा और बिजनेस। पास्टर जी प्रार्थना कर दो, पास्टर जी प्रार्थना कर दो, पास्टर जी। और चर्च के लोगों को चर्च में जाने के बाद जब तक पास्टर सर पे हाथ नहीं रखता है उनको ऐसा लगता है कि हमने कोई आज कंप्लीट ही नहीं हुआ सभा। ऐसी विचारधारा और ऐसा कॉन्सेप्ट बना दिया। ध्यान से सुनिए, जिस दिन आपका उद्धार हो जाता है, आप प्रभु के बेटा बेटी बन जाते हो ना, आपको 4th पिलर के पास जाना है, 5th पिलर से निकल जाना है आपको। या पास्टर को कभी नहीं पूछना है, हाय हेलो नहीं करना है। अरे भैया, वो कॉन्सेप्ट में नहीं बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं आपकी एजुकेशन की। मैं बात कर रहा हूं। नथानियल, सबको बताओ बेटा, अभी तुम स्कूलिंग कर रहे हो कि कॉलेज कर रहे हो? कॉलेज। तो स्कूल की बातों को क्या किया तुमने? छोड़ दिया। एग्जैक्टली। तो टीचर को भी छोड़ दिया। मतलब अगर रास्ते में मिला, तू कौन है बे, ऐसा बोलता है? नहीं लाउड बात करना। नहीं। तो क्या करते हो? मिलते हो ना? अभी तो तुम जाके भी आए, ये अभी जाके भी आया स्कूल में, टीचर को मिलते हैं। लेकिन टीचर बोलेगी, ओ नतानियल वापस आ गया, अच्छा बेटा अभी वो नर्सरी की किताब खोलो, ऐसा करवाते तुमसे? अगर वो करवाए तो टीचर को ये क्या बोलेगा? टीचर माथा ठीक कर लो, अब हम कॉलेज कर रहे हैं। आपके साथ में यही हो रहा है। बरसों 30 साल 20 साल 40 साल वही स्कूल के अंदर पड़े हो। और जिसने बाइबल कॉलेज खोल के रखा उसने बाइबल कॉलेज स्कूल का ही नाम दिया। बताओ, बाइबल स्कूल। अब मैं उसका नाम नहीं ले रहा हूं, आज वो मेरा नहीं है वैसा दिमाग। बाकी आप समझदार है। अरे कॉलेज पहुंचाओ, बाइबल स्कूल क्या होता है?
बाइबल कॉलेज पहुंचाओ जहां पे लोग मास्टर बन के बाहर निकलेंगे। मास्टर, नॉट पास्टर, मास्टर। मैंने बहुत पहले प्रचार किया था कि वचन में मास्टर बन जाओ, वचन को इंटरप्रेट करने में मास्टर बन जाओ, प्रभु यीशु का प्रचार करने में मास्टर बन जाओ। मैंने प्रीच किया था। ऐसे मास्टर्स आज हमको चाहिए। बताइए दोस्तों, आ रहे हैं समाप्ति पर। जरा पोस्टर देख लीजिए ठीक से। 21वीं सदी में आ चुके हैं गाली गलोच वाले मसीहत या वाली मसीहत। देख लीजिएगा, गाली गलोच वाले या गाली गलोच वाले। आप समझ रहे हो, गाली गलोच वाले मसीहत। अभी बीच में 5 दिन का जो प्रोग्राम है, जिसमें से एक दिन एक आदमी ने पूरा खराब कर दिया, 9वां 10वां दिन शायद। तो एक पापा की परी और पापा का परा, पापा की परियां और पापा के परवाहों सब आए थे यहां पे, और अपने मकसद में कामयाब होने की पूरी कोशिश की। मुझे ताज्जुब है कि हम ऐसे युग में जी रहे हैं जहां गाली गलोच वाली मसीहत आ चुकी है। 21वीं सदी में 2026 में एक ऐसा युग शुरू हो चुका है जिसका नाम है गाली गलोच वाली मसीहत। बड़ा ताज्जुब है। हाथ में बाइबल पकड़ते हैं, मुंह में प्रेज द लॉर्ड है और खुद को मसीह कहते हैं, लेकिन जबान अभी भी संसारिक है। और आप लोगों को बता दूं कि उस दिन मैंने उनका वॉल्यूम कम करवा दिया, ऊपर से मैंने कट करवा दिया, फिर निकलवा दिया। नहीं तो डर था मुझे कि मां बहन की गालियां बक देते, जिसकी वजह से हटवाना पड़ा। और आपको एक प्रूफ का वीडियो भी बनाया मैंने कि गालियां बकता हुआ एक पाकिस्तान वाला, वो भी मां बहन की। बताइए, दुष्ट आत्मा को निकालते वक्त जूतों से मार रहा है। जूते निकाली उसने, तेरी तो ऐसा करके जो जूते मारे 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 उसने। और दुष्ट आत्मा, अरे भाई, जिसको दुष्ट आत्मा लगा है ना, वो आदमी का बॉडी अलग है। बॉडी को तू जूते मारा, दुष्ट आत्मा को नहीं लगता है, क्योंकि बॉडी मनुष्य को बॉडी है, दुष्ट आत्मा को बॉडी नहीं है। कुछ भी कर देते हो यार। और बाद में कहता है इसको पानी पिलाओ डैश डैश। कैन यू बिलीव दिस? दोस्तों, बहुत गंदी तरीके की जीवन अब लोगों ने जीना शुरू कर दिया। तो मैं उसी पोस्टर पर आकर आज का जो ये प्रीचिंग है उसको खत्म करूंगा। बट मैं चाहता हूं कि आप लोग खूब शेयर करें दोस्तों, क्योंकि ये जो कनेक्शन मैंने दिया है कि दरवाजा बंद कर देंगे। बहुत सारे 90% इनकी तादाद है कि ये मत्ती 23-14 वाले। तो मैं चाहता हूं कि जितनी जल्दी हो सके मत्ती 23-14 वाले कलीसिया से बाहर निकलो। मैं तो कहता हूं कि भागो वहां से, भागो वहां से, और उनके नंबर को ब्लॉक मारो, उनके चैनल को ब्लॉक मारो, उनके पेज को ब्लॉक करो, नहीं तो ये आपको ले डूबेंगे। चलिए दोस्तों, आइए प्रार्थना करते हैं। और मैं वापस से कह देता हूं कि अगले हफ्ते से या कुछ हफ्तों तक मैं आपके बीच में लाइव नहीं आ पाऊंगा या वीडियोस को नहीं बना पाऊंगा। उसकी वजह यह है कि हमारा जो बाइबल कॉलेज है वो बन रहा है, या तो मुझे वहां रहना होगा। जिसका जो फाउंडेशन होता है ना, प्लिंथ, वो बन चुका है। अब उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन का काम, प्री फैब्रिकेशन का जो हाउसेस होते हैं उसका बनने का काम अगले हफ्ते से स्टार्ट हो जाएगा। तो मुझे वहां रहना है, सब देख रेख करना है कि कैसे कॉन्फ्रेंस हॉल बन रहा है, कैसे जो बच्चे आएंगे स्टूडेंट्स, उनका कैसे कमरा बन रहा है, उनका किचन, उनका बाथरूम, A to Z, उसके लिए मुझे वहां पे रहना होगा। तो कुछ हफ्तों तक आपके बीच में मेरी वीडियोस नहीं आएंगे, लेकिन हमारे जो वॉरियर्स हैं, खरी शिक्षा के वॉरियर्स, 20-25 वीडियो प्रतिदिन आती रहेगी, एवरी डे। तो जितना जल्दी हो सके आप लोग जो है स्टेट के हिसाब से मैं रख देता हूं, सिस्टर को कॉल कर लीजिएगा।
स्टेट के हिसाब से कौन सा स्टेट में कौन एडमिन है, नीता सोलोमन जी आपको सब बता देंगे। चलिए आइए प्रार्थना करते हैं। सृष्टिकर्ता पिता तेरा धन्यवाद प्रभु जी, आपको महिमा, आपकी बढ़ाई, आपकी प्रशंसा प्रभु जी। मैं कहता हूं परमेश्वर, बहुत सारी बातों का खुलासा आज हुआ है प्रभु। मैं कहता हूं कि परमेश्वर मसीहत 5वें पिलर से बाहर निकलकर उस 4थे पिलर वाले यीशु के पास पहुंच सके या जा सके, जिसके चलते प्रभु सच्चाई, सत्य वो पा सके और खुद को परिपक्व मसीह बना सके, ना कि दूध पीते बालक। सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। चलिए दोस्तों, अपना ख्याल रखें, प्रभु आपको आशीष दे।